बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान प्रिपरेशन का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 में आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप रमज़ान के लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रख सकते हैं। इससे आपका काफ़ी हद तक जो है वो टाइम बच जाता है। और आपको रमज़ान में, क्योंकि आपने माशाल्लाह रोज़ा रखा होता है, तो फिर इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इफ्तारी तक उसकी बिल्कुल बस हुई होती है। तो इस तरह की जो छोटे छोटे काम हैं अगर आप पहले से करके रख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक जो है वो आसानियाँ हो जाती हैं। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा फ्राई आइटम्स की रेसिपी। कोफ्ते कैसे बनाते हैं, कैसे चटनी आप बना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप पहले करके रख सकते हैं। चलिए जी, आज आपको सबसे पहले मैं बनाना सिखाती हूँ कि मैंने कोफ्ते कैसे बना के फ्रीज़ किए हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन का कीमा, और उसको चिकन के कीमे को ना आपने पहले ही जो चिकन लेना है उसको वॉश करके तो फिर उसका कीमा बनवाना है। अगर आप नहीं ऐसा चाहते तो बेशक आप बोनलेस कीमा करवा के घर ले आए मोटा मोटा, और उसको आप घर जो ला के वो उसको अच्छी तरह धो के तो आपने तकरीबन 2-3 घंटे पहले उसको पानी खुश्क करने के लिए रख देना है। क्योंकि अगर पानी हुआ ना तो फिर आपके कोफ्ते टूट जाएंगे और उनमें पानी आ जाएगा तो फिर वो कोफ्ते अच्छे से बनेंगे नहीं। तो आपने उनका पानी जो है वो पहले से ही अच्छी तरह निकाल लेना है। फिर आपने उसका कीमा बना लेना है चॉपर में डाल के। देन आपने सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला है, सूखा धनिया, ज़ीरा है, रेड चिली पाउडर है और पेपरिका पाउडर है, और ये है ग्रीन चिली का पेस्ट बना के रखा है, और अदरक लहसुन का भी जो है वो पेस्ट बना के रखा है। और जो ये मैंने ब्रेड क्रम्स हैं वो घर पे ही बनाए हैं, ब्रेड लेके तो 2 ब्रेड के मैंने उसको जग में डाल के ग्राइंडर में उसको ग्राइंड कर लिया, और ये ब्रेड क्रम्स जो हैं वो घर पे ही रेडी हो गए। और प्याज को मैंने अच्छी तरह चॉप करके तो उसका पानी मैंने निचोड़ लिया है अच्छे तरीके से। आपने प्याज को भी चॉप करके पानी सारा निकाल लेना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी हुआ ना तो आपके कोफ्ते फिर टूट जाएंगे। इसलिए जो आपने कीमा बनाना है उसका भी पानी अच्छे से निकाल लेना है, और जो आपने ये प्याज जो चॉप करना है इसका भी पानी अच्छे से निकाल लेना है। एक बड़ा बाउल लेके उसके अंदर सारी चीज़ें आपने इकट्ठी ऐड कर देनी है। सबसे पहले कीमा डाल दिया, उसके बाद प्याज डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया, ब्रेड क्रम्स 2 ब्रेड डाल दिए हैं। क्योंकि अगर आपने ब्रेड डाल दिए हैं ना तो फिर आपको जो है वो बेसन या इस तरह की कुछ भी डालने की जो है वो ज़रूरत नहीं रहती, या फिर भुने हुए चने भी आप डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। मेरी मम्मा को चने पसंद हैं तो इसलिए उन्होंने 2 चम्मच जो है, बल्कि 1 चम्मच भर के उन्होंने कहा था कि अंदर डाल दो, बेसन का अच्छा लगता है। उससे ये है कि आपके कोफ्ते जो हैं वो मज़बूत बनते हैं, ग्रिप वाले बनते हैं, जुड़ जाते हैं और टूटते नहीं हैं। फिर आपने अच्छी तरह इनको जी मिक्स कर लेना है, और उसके बाद आपने इसकी कोफ्ते की शेप बना के तो ट्रे में रख के, जिस ट्रे में रख रहे हैं उसको ग्रीस करके और छोटे छोटे जिस शेप में, यानी कि जितने साइज़ में आप बनाना चाहते हैं बना के तो फ्रिज में रख दें। जब इस तरह से फ्रीज़ हो जाएं तो बाहर निकाल के इस तरह से जिप लॉक बैग में रख दें। इस तरह से ये होता है कि एक तो जगह कम जाती है, क्योंकि आप कितनी ट्रे बना के रखेंगे फ्रिज में। इस तरह से एक तो जो स्पेस है वो मैनेज हो जाती है। दूसरा ये कि इनकी जो खुशबू है वो फ्रिज में नहीं फैलती, क्योंकि और भी चीज़ें रखनी होती हैं फ्रिज में। तो इस तरह से जब आप जिप लॉक बैग में हर चीज़ रख देते हैं तो आपका काफ़ी हद तक जो है वो फ्रिज में फिर स्मेल नहीं आती और स्पेस भी बच जाती है। यहाँ पे जी मेरी मम्मा ने मलाई जो है वो, हम दूध लेते हैं तो उसके ऊपर से मलाई उतार के रख लेते हैं, और फिर जब 1 माह बाद या 2 माह बाद जब एक फुल बाउल भर के बन जाता है तो उसका फिर मक्खन बना लेते हैं। तो रमज़ान माशाल्लाह अब 2-3 दिन रह गए हैं, क्योंकि रमज़ान में तो मामा ने कहा कि उसका भी मक्खन बना लेते हैं। चलो सुबह सहरी में पराठे बनाने होते हैं तो देसी घी बन जाएगा। यहाँ पर फिर उन्होंने जाग वगैरह लगा के रख दी थी उसी मलाई को, दही को, रात को दही की यानी कि जाग लगाई थी मलाई को, और सुबह उठ के यानी कि इसको घोल लिया था अच्छी तरह, और ये मक्खन ऊपर आ चुका था। मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ के क्यूब्स डाले। इससे ये होता है कि जो आपका मक्खन है ना वो थोड़ा ऐसे सख्त हो जाता है और उसको निकालना आसान हो जाता है। वरना अगर ये बिल्कुल मिक्सचर अगर ठंडा ना हो या इसके अंदर ठंडा पानी ना डालें या बर्फ़ ना डालें तो फिर मक्खन बहुत ऐसे पिघला होता है और वो आपके हाथों में आएगा नहीं और सारा वो आपके हाथों को लग जाएगा।
जब मैंने इसके अंदर बर्फ़ ऐड की ना, तो जब मैं इसको मिक्स कर रही थी तो मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ इलायचियाँ आई जा रही थी। हमारे घर में दूध के अंदर बहुत ज़्यादा सब्ज़ इलायची ऐड होती है, क्योंकि दूध की फिर वो जो स्मेल होती है ना, वो फिर हमें नहीं पसंद, इसलिए हम ऐड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ इलायची इस्तेमाल होती है। तो क्योंकि दूध के ऊपर से सारी बलाई उतार के रखी होती है, तो वो अगर दूध की बलाई में कोई अगर सब्ज़ इलायची आ रही है तो वो उसके अंदर ही भी फिर ऐड हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा मक्खन के अंदर जो हैं वो थी, इसलिए मैंने फिर पहले वो निकाली और बाद में मैंने ऐसे मक्खन के छोटे छोटे पेड़े बना के जो हैं वो रखने स्टार्ट कर दिए। अब इसका बाद में मैंने कुछ का जो है वो देसी घी बना के रख लिया था, क्योंकि सहरी में आपने पराठे बनाने होते हैं तो काफ़ी घरों में देसी घी माशाल्लाह इस्तेमाल होता है, और कुछ घरों में दूसरा भी इस्तेमाल होता है। सबकी अपनी अपने पसंद है। हमारा माशाल्लाह ज़रा देसी ज़रा घर है, फैमिली है, तो देसी घी पसंद किया जाता है। तो थोड़ा सा हमने वैसे ही एक बाउल में रख लिया था कि अगर ऊपर से डाल के खाने के लिए मक्खन साग वगैरह में भी यूज़ हो जाता है। वैसे आजकल जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सीज़न बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा मम्मा ने साग फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो मम्मा कह रही थी चलो थोड़ा सा मक्खन रखेंगे, जब साग को तड़का लगाएंगे कभी सहरी में तो उसके साथ भी ये खाया जाएगा। और थोड़ा सा रख के तो बाकी का जो है वो देसी घी बन गया था। और इस तरह से जी आप अपने घर में बहुत ही आसानी के साथ देसी घी बना सकते हैं। आजकल मार्केट में देसी घी बिल्कुल भी नहीं प्योर मिलता, और अगर आप किसी से लेते भी हैं तो वो बिल्कुल ऐसे मिलावट करके दिया होता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ना वो यूज़ करके मज़ा आता है। और फ़ायदा क्या अगर आपने बाहर से भी ले के जो है वो इस तरह का ही खाना है। कोशिश किया करें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इंसान के इतने काम आ जाती हैं, और देसी खाने से वैसे भी सेहत अच्छी होती है। बाज़ार के खाने मुझे तो वैसे भी बहुत इतने कोई पसंद नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो मेरी मामा हैं वो घर पे ही हल्दी सुखा लेती हैं जब सीज़न होता है, और उसको फिर पिसवा के रख लेती हैं, और सारा साल जो है वो हमारा हल्दी के साथ गुजर जाता है। इसी तरह जी आप घर पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तैयार कर सकते हैं। शामी कबाब भी बना के रख सकते हैं। ये हमने बनाए थे शामी कबाब, तो मैंने सारे नहीं निकाले, कुछ निकाल के दिखा दिए हैं। और फिर इनकी भी किसी दिन मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर कर दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए, तो मैं शामी कबाब की भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये भी जी फ्रिज में हमने फ्रीज़ करके रख लिए हैं। उसके बाद जी अब यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दी है मैंने समोसियाँ बनाने की और रोल्स बनाने की। यहाँ पे मेरी भाभी साथ करवा रही थी काम, उन्होंने तैयार किया है, या मटेरियल जो है वो हमने वो यूज़ करना है अपने रोल्स में। वेजिटेबल रोल्स बना रही हूँ और साथ में बन रहे हैं चिकन और आलू की छोटी छोटी समोसियाँ बना के रख लेनी है। फिर भी ये इतनी ज़्यादा आपकी यूज़ हो जाती हैं कि फिर आपको और चीज़ें साथ में, एक आधी चीज़ बंदा अगर साथ में फ़्राइज़ बना ले, समोसियाँ बना ले, रोल्स बना ले, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं रहती कि अगर आप कुछ और भी यानी कि बनाओ साथ में। यहाँ पे जो है वो चिकन को ब्लैक पेपर, नमक और सिरका सोया सॉस लगा के रख दिया था। कुछ लोग बॉयल करके और श्रेड करके अंदर डाल देते हैं, मुझे वो पर्सनली नहीं पसंद, क्योंकि चिकन की स्मेल आती है, और जब तक आप चिकन को अच्छी तरह फ्राई नहीं कर लेते ना, तब तक चिकन की जो है वो स्मेल जाती नहीं है। और अगर चिकन की स्मेल किसी चीज़ में से आ जाए ना, तो वो दोबारा चीज़ खाने को दिल नहीं करता मेरा। आई डोंट नो कि ये चीज़ मेरे साथ होती है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो चिकन को फ्राई करके अलग से निकाल लिया था। अब इसके बारीक बारीक जो है वो छोटे छोटे रेशे कर लेंगे, और उसी ऑयल के अंदर दोबारा से जो है वो सब्जियों को अंदर ऐड कर दिया। अब इन सब्जियों के अंदर नमक डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, और थोड़ा सा सूखा धनिया, ज़ीरा, और इसमें हम डालेंगे वाइट सिरका डालेंगे अंदर, और सोया सॉस डालेंगे। और कुछ भी नहीं डालना, जैसे हल्दी, लाल मिर्च, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेजिटेबल रोल्स हैं। तो इसके अंदर बस जितना सिंपल रह के आप सिंपल मसाले डालें, ताकि क्योंकि इफ्तारी के बाद जो है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि फिर आपके सीने में ऐसे जलन वगैरह होती है। अब जी सब्जियां ऐड हो गई थी, तो इसके बाद अंदर ऐड कर दी है बंद गोभी थोड़ी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इसी से ही इसका टेस्ट आएगा। बेसिकली ये वेजिटेबल रोल्स हैं, तो चिकन इतना ज़्यादा ना भी हो तो वेजिटेबल्स आपकी ज़्यादा होनी चाहिए इसके अंदर। और आपको पता है अगर चिकन ना हो तो उसके बगैर भी मज़ा नहीं आता, तो इसलिए चिकन भी ऐड कर दिया। बच्चे तो खैर बहुत ज़्यादा इन रोल्स को पसंद करते हैं,
तो आपका काफ़ी हद तक इस तरीके से टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि रमज़ान में बच्चों की भी डिफ़रेंट फरमाइशें होती हैं कि हमने ये खाना है तो हमने ये खाना है। तो इससे पहले कि वो यानी कि तब आपको खपाएं, आप इस तरह की चीज़ें पहले ही करके रख लें ताकि आपका काफ़ी हद तक जो है वो टाइम बच जाता है। अब जी इसके अंदर ऐड कर दिया है चिकन, जो कि मैंने श्रेड करके साइड पे रख लिया था। अब इसके अंदर वो ऐड कर दिया है और अब थोड़ा सा इसको ज़रा और पकाएंगे, और जब ये थोड़ा पक जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 2 चम्मच के करीब सिरका ऐड कर देना है, और थोड़ा सा इसके अंदर हमने डाल देना है सोया सॉस और हल्का सा चिली सॉस डाल देना अपने इसके अंदर। इससे ना इसका बड़ा अच्छा ऐसे चाइनीज़ सा टेस्ट आ जाता है और बहुत मज़े के बनते हैं। यही वाला चिकन जो है आपने फ्राई करके जो रखा हुआ है, इसी में से आधा आप बचा लें, और इसको मैंने यूज़ कर लिया था समोसियों के मटेरियल में। समोसियाँ भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई हैं, वो भी मैं आगे जब बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो मैंने किस तरीके से बनाई हैं। बस जी ये वाला मटेरियल जो है हमारा रेडी हो गया। अब इसको आपने रख देना है ठंडा होने के लिए। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने इसकी फिलिंग कर लेनी है, और उसके बाद अब मैंने इसके बाद तैयारी शुरू कर दी थी जो समोसियाँ हैं वो बनानी है, क्योंकि और भी काफ़ी ज़्यादा इसके साथ काम थे मेरे करने वाले, तो साथ साथ वीडियो भी बनानी होती है, तो आपको पता है मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक हाथ हो और बस यकीन करें बस मैस हुआ होता है किचन में, ये भी कर लो वो भी कर लो, बहुत खिलारा डला होता है ऐसे। यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए हैं, और प्याज मैंने कच्चा नहीं डाला, मैंने हल्का सा प्याज को जो है वो फ्राई करके ऑयल में 1 चम्मच डाल के, मतलब फ्राई नहीं किया, सौते करके तो अंदर ऐड कर दिया है। सिर्फ इसके अंदर 3 चीज़ें ऐड की हैं, नमक, काली मिर्च और सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है, बस डेट्स इट। आपने और कुछ भी नहीं ऐड करना। जितने मसाले सिंपल रखेंगे, कोशिश करें कि इफ्तारी के बाद लाल मिर्च जितनी यानी कि कम हो सके उतनी कम खाएं। बस जी इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। वो जो चिकन आपने आधा उधर डाल दिया था, आधा इसके अंदर ऐड कर लेना है, और ये बहुत ही मज़े का मिक्सचर रेडी हो जाता है। इसके साथ आप इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, और जो हरा लहसुन है वो ऐड कर सकते हैं, मतलब जो जो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मुझे बस इतना सा मटेरियल पसंद है क्योंकि बच्चे वगैरह भी खा लेते हैं, तो फिर अब आप कोशिश करें कि मसाले इसके अंदर ज़रा कम ही हों। इसके बाद इन सब की कर लेते हैं फिलिंग, और कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं साथ साथ, वीडियो तो चलती ही रहेगी। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों ने चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, और जो तो चैनल जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस फ्यूचर में टाइम से देखने के लिए मिलती रहें। और मैं फिर से एक दफ़ा कहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। यहाँ पे मैं जो है वो इसकी फ़िलिंग कर रही हूँ रोल्स की। फ़िलिंग्स भी बहुत इजी है, ये देखें आप, रोल पट्टी आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है, घर पे फिर इतनी मुश्किल से बनती नहीं है। तो ये मैंने बस ये साइड पे मिक्स करके रख लिया था मैदे में बस पानी डाल के रख लें ताकि इसको जो है वो जोड़ने में काम आ जाता है। और इस तरह से आप दरमियान में ये रख के साइडों से फ़ोल्ड करते हुए तो आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रोल्स बना सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने रोल्स तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल सिंपल से तरीके से हमने समोसियाँ भी तैयार कर लेनी हैं। वो भी कोई एक्स्ट्रा टेक्निक नहीं है, कि बहुत मुश्किल है बनाने। वही जो मटेरियल बनाया है मैंने समोसियाँ का, वो अंदर मैं इसके फ़िल करती जा रही हूँ और बना के रखी जा रही हूँ। और इसके अंदर भी यही मैंने जो मैदे के अंदर पानी मिक्स करके रखा था वो इसके साथ जो है वो इसको चिपकाने के लिए काम आ जाएगा। कुछ लोग अंडा भी यूज़ कर लेते हैं, पानी वगैरह यूज़ कर लेते हैं। मुझे वो नहीं पसंद अंडा, क्योंकि अंडा और एक चिकन की स्मेल पता नहीं मेरी जान जाती है इन दोनों चीज़ों से। जहाँ से भी आ जाए या किसी बर्तन में से आ जाए ना तो मेरा बस दिल ख़राब होने लग जाता है। तो मैं जितना हो सके उतना ही अंडे को अवॉइड करती हूँ। मैं बल्कि जब शामियाँ भी फ्राई करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बस उसको वैसे ही किसी नॉन स्टिक पैन वगैरह में सौते कर लूँ हल्का सा, और डीप फ्राई ना करूँ उनको अंडे में डिप करके। पता नहीं क्यों मुझे नहीं अंडा पसंद, ना मुझे चिकन को इतना ख़ास पसंद है, ना अंडे इतने ज़्यादा नहीं पसंद मुझे। बस फिर इनको आपने फ्रीज़र में रख देना है दोनों चीज़ों को बना के, और जब फ्रीज़ हो जाएं तो आप निकाल के पैकेट्स बना लीजिएगा। फिर साथ साथ मैं बना रही थी इमली और खुबानी की चटनी। ये भी बहुत इजी है, बस इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस वगैरह ऐड कर देंगे, और जब ऐड हो जाएंगे सारे स्पाइसेस फिर आप इसको ठंडा वगैरह करके किसी जार में रख सकते हैं। अब देखें ना, ये चटनी जब आपके पास बनी पड़ी होगी तो जब आप कोई भी फ्रूट चाट बनाएंगे या फिर आप दही बड़े बनाएंगे, या फिर अगर आपको जैसे पकौड़े बनते हैं, पालक के पकौड़े, डिफरेंट किस्म के
के पकौड़े, उसके साथ भी ये रेसिपी मतलब जो ये वाली चटनी है वो खाई जाएगी। इसकी पूरी रेसिपी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए तो। चलो जी, यहाँ पे मैंने अपनी चटनी भी रेडी कर ली थी। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ये सारी तैयारियाँ जो हैं वो मैंने बिलीव मी एक दिन में नहीं की, और एक दिन में कोई कर भी नहीं सकता कि सारे दिन में जो हैं आप वेट करते रहें कब चीज़ें फ्रीज़ हों और उनको निकालो और फिर उनके पैकेट्स बनाओ। मुझे 2-3 दिन लग गए हैं। वक्फे से मैंने हर चीज़ को जो है वो रिकॉर्ड किया है और सारी आपके लिए बनाई हैं। काफ़ी हद तक फिर बंदा थक भी जाता है, और भी घर के इतने सारे काम होते हैं, समझ में नहीं आता कि बंदा क्या करे। ये कॉफ़ी वाला मेरे पास एक जार था, आपके पास कोई भी हो आप उसके अंदर रख सकते हैं। बेसिकली मकसद ये होता है कि आप किसी एयर टाइट कंटेनर में इन चीज़ों को डाल के रखें, क्योंकि पूरा मंथ आपने चलाना होता है तो फिर ये ख़राब हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। एक मैंने ये इस जार में ऐसे फिल करके रख लिया था, कॉफ़ी वाला था मेरे पास खाली हुआ वो, और उसके बाद जो बच गई थी ना चटनी, वो मैंने ऊपर वाले फ्रीज़र में यानी कि रख दी थी, वो कोई प्लास्टिक वाली बॉटल में, क्योंकि पहले मैं नीचे ये रख दूँगी 15 दिन ये मेरी चल जाएगी ऑलमोस्ट, और उसके बाद मैं दूसरी निकाल लूँगी। फिर जी यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट चाट जैसे बनानी होती है, उसके अंदर हम डालते हैं खजूरें ऐड करते हैं काट के, बादाम, किशमिश और ये खोपरा जो नारियल होता है। तो मैंने इस दफ़ा मार्केट से ये एक डब्बा ले लिया था बाज़ार से। ये बड़ा अच्छा है, आप इसके अंदर डिफरेंट किस्म के मसाले डाल के रख सकते हैं अलग-अलग। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितने पोर्शन वाला लेना चाहते हैं। डिफरेंट पोर्शन में भी अवेलेबल है, मुझे ये मिला था तो मैंने इसके अंदर एक में किशमिश रख दी है, बादाम रख दिए हैं, खजूरें काट के रख दी हैं, नारियल रख दिया। अब आप इसको किसी स्वीट वगैरह में भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो फ्रूट चाट में भी डाल सकते हैं। हम फ्रूट चाट में ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं, तो इसलिए मैंने इसका भी जो है वो एक डब्बा तैयार करके रख लिया ताकि मेरा टाइम बच जाए। मतलब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना टाइम अपना बचा सकती हूँ ना यार बचा लूँ। यकीन करें, फिर जब रोज़ा रखा होता है ना तो फिर बस बंदे का दिल करता है कि नमाज़ पढ़ लो, कुरान पाक पढ़ लो और बस शाम के वक्त सिर्फ तैयारी कर लो, और इतना सा भी काम हो जाए ना तो बड़ी बात होती है। और भी काफ़ी घर के काम होते हैं करने वाले। इतनी देर में वो मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रीज़ हो गई थी। फिर मैंने डिश निकाली अंदर से। मैंने ज़िप लॉक बैग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा घर पे मंगवा के रखे हुए थे, क्योंकि मुझे पता था मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना के फ्रीज़ करनी है, तो इसलिए पहले से ही मंगवा के मैंने रख लिए थे। इससे ये होता है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब आप इनमें ऐड करके चीज़ें रख देते हो ना बंद करके, तो एक तो ये ख़राब नहीं होती, दूसरा ये कि इनकी जो स्मेल है ना वो फ्रिज में नहीं फैलती, क्योंकि बाद में आपने और भी चीज़ें रखनी होती हैं। तो इससे ये होता है कि फ्रिज में फिर और इनकी जो है वो स्मेल नहीं ऐड होती बाकी चीज़ों में। तो इस तरह से अगर आप एयर टाइट कर देते हैं ऊपर से तो काफ़ी हद तक आपकी चीज़ों की बचत हो जाती है और काफ़ी दिन तक ये चीज़ें निकाल भी जाती हैं। इस रमज़ान में आपने मुझे ख़ास तौर पे दुआओं में याद रखना है। मैं भी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका दोबारा मैं फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आप लोग मेरी वीडियोस को। और आपने मुझे कमेंट करके भी बताना है कि आज की प्रिपरेशन की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी। यहाँ पे मेरी अम्मी ने तैयार कर ली है ग्रीन चटनी, ये भी एक डब्बा भर के रख लिया है, क्योंकि फिर हम दही बड़ों में ऐड कर लें या फिर रायता वगैरह बनाना होता है तो उसके भी ये काम आ जाती हैं। कुछ लोग फ्रीज़ करके रख लेते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। 10-15 दिन तो आपकी ऐसे ही ये गुजर जाती है अगर आप एक डब्बा भर लेते हो। तो फिर बंदा 10-15 दिन बाद दोबारा बना लेता है। क्यूब अब बंदा निकाले, उसका वेट करे, वो पिघले और फिर बंदा ऐड करे। तो इससे अच्छा है कि ये ऐड कर लो थोड़ा सा। वैसे भी जो चटनी होती है ना स्पेशली, उसका जब टेक्सचर आता है ना मुंह में, यानी कि वो मुंह में आए उसके चंक्स से ऐसे हल्के हल्के, तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है मुझे। मतलब पर्सनली मेरा ऐसा है, लोगों को काफ़ी मतलब डिफरेंट तरीके भी पसंद हो सकते हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो क्यूब्स बना के जो फ्रीज़ कर लेते हैं और उनको वो पसंद होती है। मुझे ऐसे पसंद है तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं इसको। इसके बाद जी किचन में काफ़ी ज़्यादा खलारा डल गया था और फिर जी सफाई का टाइम आ गया। मैंने सफाई वगैरह भी कर ली और मेरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी भी हो गई हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाजमी थम्स अप दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।